नहीं चल कोई ना 437 और 503 400 403 403 537 और 403 ईवी की टीमों के दरमियान लगातार आज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। और इधर 537 की तरफ से पहले ओवर की शुरुआत के लिए मोहम्मद जीशान को लगाया गया। और ये ना कि यार बने वसीम वसीम जोंटी ने पहली 4 गेंदों के ऊपर 4 छक्के लगाए हैं इस मैच के अंदर। इस बीच अगली गेंद और स्लो डिलीवरी थी वसीम जोंटी को, मोहम्मद जीशान ने क्लीन बोल्ड कर दिया। और इस तरह वसीम जोंटी 24 रन बनाने के बाद पवेलियन वापस। पहली 4 गेंदों के ऊपर 4 छक्के लगाए थे और अब 5वीं गेंद के ऊपर एक धीमी गति की गेंद फेंकी थी मोहम्मद जीशान ने और सीधा विकेटों के अंदर आके बॉल लगा। और इस तरह 437 ईबी का पहला विकेट गिरता हुआ वसीम जोंटी के रूप में। 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहले ओवर की आखिरी गेंद बाकी है। 437 ईबी के नए आने वाले बल्लेबाज हैं मोहम्मद आसफ। मोहम्मद आसफ ने पिछले मैच के अंदर 5 गेंदों के ऊपर 5 विकेटें भी हासिल की थी और इस टूर्नामेंट की सबसे पहली हैट्रिक भी मोहम्मद आसफ के नाम हो चुकी है। इस बीच मोहम्मद जीशान की अगली गेंद आसफ के लिए और गेंद लेग स्टंप से खासी ज़्यादा बाहर और अंपायर का इशारा वाइट बॉल। स्कोर हुआ 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। वसीम जोंटी जो कि पहली ही 4 गेंदों के ऊपर 4 छक्के लगाने के बाद और 5वीं बॉल के ऊपर क्लीन बोल्ड हो गए थे। और अब नए आने वाले बल्लेबाज हैं मोहम्मद आसफ। मोहम्मद आसफ के लिए यह गेंद लेग स्टंप से खासी ज़्यादा बाहर और अंपायर का इशारा वाइट बॉल। स्कोर हुआ 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर का खेल जारी है। पहले ओवर का खेल जारी है। अल सलीम क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आज का पहला मुकाबला 403 और 537 ईबी की टीमों के दरमियान खेला जा रहा है। मोहम्मद जीशान पहले ओवर की आखिरी गेंद फेंकेंगे आसफ को और फुल टॉस गेंद जरूर था, हल्का सा निकला और गेंद चलेगी फाइन लेग की तरफ। फील्डर वहां पर मौजूद दौड़ करके दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। इस तरह पहले ओवर के समाप्ति के बाद 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर 437 ईबी का 403 ईबी के मोर्चे से नए ओवर की शुरुआत हो रही है। मोहम्मद आसफ ने गेंद को उठा के मारा है स्ट्रेट 6 और इस तरह मोहम्मद आसफ ने अपनी बारी का पहला छक्का लगाया और स्कोर हुआ 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 437 ईबी के बल्लेबाज वसीम जोंटी ने इस मैच के अंदर 4 छक्के लगाए हैं और उसके बाद वो क्लीन बोल्ड हो गए और अब मोहम्मद आसफ ने 1 छक्का लगा रखा है। रिजवान की अगली गेंद वाइट बॉल। 437 ईबी का स्कोर हुआ 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर की शुरुआत हो चुकी है। मोहम्मद रिजवान गेंदबाजी कर रहे हैं, सामना करेंगे मोहम्मद आसफ। मोहम्मद आसफ ने इसको उठा के खेला है, गेंद चली गई डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। मोहम्मद आसफ के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा छक्का और इनका छठा छक्का। स्कोर हुआ 40 रन 1 विकेट के नुकसान पर 437 ईबी का। दूसरे ओवर की 2 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं और इससे पहले 2 वाइट भी फेंकी हैं मोहम्मद रिजवान ने। रिजवान का अब सामना करेंगे मोहम्मद आसफ दोबारा फिर। इस बीच अगली गेंद मोहम्मद आसफ के लिए, आसफ ने फिर उठा दिया है। अब 6 रन डीप मिड विकेट के फील्डर के सर के ऊपर से मोहम्मद आसफ ने छक्कों की हैट्रिक कर ली। मोहम्मद आसफ का स्कोर हुआ 19 रन 4 गेंदों का सामना करने के बाद और 437 ईबी का स्कोर 47 रन 46 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और अब राउंड द विकेट बॉल करेंगे मोहम्मद रिजवान मोहम्मद आसिफ को। इस बीच अगली गेंद धीमी गति की गेंद थी, गेंद चली गई डीप मिड विकेट की दिशा में। फील्डर वहां पर मौजूद, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ करके 1 रन पूरा किया। इस तरह स्कोर हुआ 47 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और अब आमर सामना करेंगे 437 ईबी के बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान की जगह। आमर के लिए धीमी गति की गेंद थी, पूरा वेट किया और इसको उठा के फेंक दिया डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। आमर ने पहली ही गेंद का सामना किया और पहला छक्का अपने लिए और अपनी टीम के लिए जोड़ा। इस तरह स्कोर हुआ 53 रन। दूसरे ओवर का खेल जारी है, बहुत ही लंबा ओवर। इस ओवर के अंदर 4 छक्के आ चुके हैं।
पहले ओवर के अंदर भी 4 छक्के आए थे और इस बीच अगली गेंद मोहम्मद रजवान की और इसको पूरा वेट करके खेला है, फील्डर वहाँ पर मौजूद, गेंद चली गई डीप, एक्स्ट्रा कवर, बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। और इस तरह मोहम्मद आमिर ने 2 गेंदों का सामना किया और 2 छक्के बटोरे अपने लिए और अपनी टीम के लिए। स्कोर हुआ 59 रन, 1 विकेट के नुकसान पर दूसरे ओवर का खेल खत्म हुआ। 437 ईबी के बल्लेबाजों ने पहले ओवर के अंदर वसीम जोंटी ने 4 छक्के लगाए थे और दूसरे ओवर के अंदर मोहम्मद आसफ़ ने 3 और दूसरे ओवर के अंदर ही मोहम्मद आमिर ने भी 2 छक्के लगाए। और इस तरह 437 ईबी के बल्लेबाजों ने कुल मिलाकर 9 छक्के लगा चुके हैं 12 गेंदों के ऊपर। तीसरे ओवर की शुरुआत के लिए 403 ईबी की तरफ से मोहम्मद ज़ीशान को लगाया गया और सामना करेंगे मोहम्मद आसफ़। सलीम क्रिकेट ग्राउंड 507 ईबी भूरेवाला से आज के दिन का पहला मुकाबला। इस बीच जे गेंद इसको उठा दिया है फाइनल की तरफ। अंपायर का इशारा देखना होगा कि 2 है या 6 और अंपायर का सिग्नल 2 रन। स्कोर जा पहुंचा 437 ईबी का 61 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर की पहली गेंद फेंकी जा चुकी है। 507 ईबी के क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आज के दिन का पहला मुकाबला 437 ईबी और 503 ईबी की टीमों के दरमियान खेला जा रहा है और गेंद चली गई डीप स्केयर लेग की तरफ। फील्डर वहां पर मौजूद, दौड़ करके दूसरे रन के लिए तेज़ी करना पड़ेगी और जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करें 2 ही रन बनाने का मौका। इस तरह स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 53 पर 63 पर 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर की 2 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं। इस बीच अगली गेंद फेंके गए मोहम्मद ज़ीशान मोहम्मद आसफ़ को और गेंद चली गई लेग स्टंप से खासी ज़्यादा बाहर। अंपायर का इशारा वाइड बॉल। इस तरह स्कोर हुआ 64 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 437 ईबी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और बारी की शुरुआत के लिए आए थे वसीम जोंटी और मोहम्मद आमिर और उसके बाद वसीम जोंटी के आउट होने के बाद मोहम्मद आसफ़ आए थे बारी को आगे बढ़ाने के लिए। इस बीच अगली गेंद को उठा के खेलना चाहते थे, गेंद चली गई डीप स्केयर लेग की तरफ। फील्डर वहां पर मौजूद, उठाएं फील्ड करें, चहलकदमी करते हुए 437 ईबी के बल्लेबाजों ने 1 रन बटोरा। इस तरह 437 ईबी का स्कोर हुआ 65 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर की अगली गेंद करेंगे मोहम्मद आमिर को। मोहम्मद आमिर के लिए जो गेंद, अंपायर का इशारा देखना होगा वाइट बॉल और इस वाइट बॉल के साथ स्कोर हुआ 66 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आज के दिन का पहला मुकाबला 437 ईबी और अब राउंड चेंज कर गेंदबाजी करेंगे मोहम्मद ज़ीशान मोहम्मद आमिर को। मोहम्मद आमिर 437 ईबी के बल्लेबाज और इस बीच अगली गेंद फुल टस बना के खेलना चाहते थे, हल्के सा कदमों का भी इस्तेमाल किया था और गेंद चलेगी सीधा विकेट कीपर के हाथ में। स्कोर अभी भी 66 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर का खेल जारी है। मोहम्मद ज़ीशान गेंदबाजी कर रहे हैं 403 ईबी के मोर्चे से। मोहम्मद ज़ीशान की जे गेंद इसको उठा के खेला है, फील्डर वहाँ पर मौजूद और गेंद फील्डर की पहुँच से दूर और गेंद चलेगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। इस तरह 437 ईबी का स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 70 पर 1 विकेट के नुकसान पर। वसीम जोंटी के आउट होने के बाद मोहम्मद आसिफ आए। वसीम जोंटी ने 24 रन बनाए थे, 4 छक्के ही उन्होंने अपने बैट से लगाए थे। इस बीच ओवर की अगली गेंद वसीम के लिए, इसको कदमों का इस्तेमाल करके खेलना चाहते थे, कवर गेंद चलेगी कवर की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद, दौड़ कर दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया अपने लिए और अपनी टीम के लिए। स्कोर हुआ 71 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर की समाप्ति। इनके चौथे और आखिरी ओवर की शुरुआत के लिए मोहम्मद जाहिद को बुलाया गया है 403 ईबी के मोर्चे से। और अब इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल बिलाल नेटवर्क को सब्सक्राइब करें
और इस बीच अगली गेंद पहले चौथे ओवर की पहली गेंद करेंगे मोहम्मद जाहिद। आमिर को गेंद को खेल दिया स्टेट की तरफ, फील्डर दौड़ कर के आए, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। एक रन बनाने का मौका। 437 ईबी का स्कोर हुआ 72 रन, एक विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज हैं वसीम झोंटी, जो पहले ही ओवर में आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। उन्होंने 24 रन बनाए थे अपने लिए और अपनी टीम के लिए। अब मोहम्मद जाहिद चौथे ओवर की दूसरी गेंद फेंकेंगे मोहम्मद आसिफ को, और गेंद लेग स्टंप से खासी ज़्यादा बाहर, और अंपायर का इशारा वाइट बॉल। स्कोर जा पहुंचा 73 रन, एक विकेट के नुकसान पर। इस तरह पहली इनिंग की अब 5 गेंदें बाकी हैं और चौथे ओवर का खेल जारी है। अल सलीम क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आज का पहला मुकाबला 437 और 403 ईबी के क्रिकेट टीमों के दरमियान। और गेंद को उठा दिया है फील्डर बॉल के नीचे, और कैच सीधा चला गया लॉन्ग ऑफ फील्डर के हाथ में। इस तरह मोहम्मद आसिफ की इनिंग का खात्मा हुआ। 437 ईबी का दूसरा विकेट मोहम्मद आसिफ के रूम में गिरा। 437 ईबी के नए आने वाले बल्लेबाज हैं मोहम्मद जब्बार, और अब सामना करेगा मोहम्मद आमिर। जाहिद की गेंदबाजी ऑफ स्टंप से खासी ज़्यादा बाहर इस दफ़ा भी, और अंपायर का इशारा वाइट बॉल। स्कोर जा पहुंचा 74 पर, 2 विकेट के नुकसान पर। मोहम्मद आसिफ अभी आउट होकर वापस पवेलियन की तरफ वापस गए हैं, और उन्होंने कैच दिया था लॉन्ग ऑफ पर। इस बीच अगली गेंद दोबारा फिर उठा दिया है डीप एक्स्ट्रा कवर, बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। और इसके साथ ही 437 ईबी का स्कोर 80 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अब राउंड चेंज करके मोहम्मद जाहिद गेंदबाजी करेंगे मोहम्मद आमिर को। इस ओवर ये 3 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं, पहली इनिंग की 3 गेंदें का खेल बाकी है। इस बीच अगली गेंद इसका फोल्डर बना के उठा दिया है स्टेट की तरफ 6 रनों के लिए। स्कोर हुआ 86 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। लगातार 2 छक्के मोहम्मद आमिर ने रिसीव किए अपने लिए और अपनी टीम के लिए। मोहम्मद आमिर ने बहुत ही महत्वपूर्ण बल्लेबाजी की है इस ग्राउंड के अंदर। पहले तीनों ही बल्लेबाजों ने बहुत ही अच्छा और बहुत ही आतिशी बल्ले की है। पहले कैप्टन वसीम झोंटी ने 4 छक्के लगाए, फिर मोहम्मद आसिफ ने 4-5 छक्के लगाए, और अब मोहम्मद आमिर ने भी 4 छक्के लगा चुके हैं इस इनिंग के अंदर। इस बीच अगली गेंद जाहिद की, इसको फिर उठा दिया है लॉन्ग ऑन के फील्डर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया और महंगा ओवर। इस तरह मोहम्मद आमिर ने छक्कों की भी हैट्रिक की। स्कोर हुआ 92 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर का खेल जारी है और पहली इनिंग की आखिरी गेंद फेंकेंगे मोहम्मद जाहिद। स्कोर हुआ 92 for 2। आज के दिन का पहला मुकाबला। इस बीच ये गेंद इसका खेल दिया है डीप मिड विकेट की तरफ। फील्डर वहां पर मौजूद, दौड़कर दूसरे रन के लिए तेज़ी करना पड़ेगी। 2 रन दौड़कर पूरे किए, तीसरा रन भी लेना चाहते हैं, और इस तरह मोहम्मद आमिर रन आउट होकर वापस जा रहे हैं। और रन आउट नहीं हो, इस तरह 94 रन बनाए हैं 437 ईबी की टीम ने। आज टूर्नामेंट का सबसे बड़ा टोटल 94 रन का, और 403 ईबी को जब मुकाबला जीतने के लिए 95 रन का हदफ मिला है केवल 4 ओवरों के खेल में। दूसरी इनिंग की शुरुआत के लिए 403 ईबी के ओपनर जोड़ी मोहम्मद ज़िशान और मोहम्मद उमर मुकाबले की शुरुआत के लिए आए हैं, और इधर मोहम्मद आसिफ को गेंदबाजी के लिए 437 ईबी के मोर्चे से लगाया गया है। और आपको याद होगा कि मोहम्मद आसिफ ने पिछले मैच के अंदर 5 गेंदों के ऊपर 5 लगातार आउट किए थे, और इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक भी अपने नाम कर चुके हैं मोहम्मद आसिफ। और अब फिर दोबारा पहले ओवर की जिम्मेदारी मोहम्मद आसिफ के कंधों पर, और सामना करेंगे मोहम्मद ज़िशान। मोहम्मद आसिफ पहले ओवर की शुरुआत के लिए बिल्कुल तैयार, और सामना कर रहे हैं
मोहम्मद ज़ीशान आसिफ के ओवर की पहली गेंद और अंपायर का इशारा नो बॉल। पहली ही गेंद नो बॉल और इस तरह 403 ईवी की टीम ने 9 बॉल के साथ खाता खोला और अब फ्री हिट फेंकी जाएगी और सामना करेंगे मोहम्मद ज़ीशान। मोहम्मद ज़ीशान सामना करके फ्री हिट मोहम्मद आसिफ की का और गेंद को उठा के खेला है। फील्डर वहां पर मौजूद, एक टप्पा पड़ने के बाद गेंद चली गई फील्डर के हाथ में, एक ही रन बनाने का मौका। इस तरह मोहम्मद ज़ीशान ने अपना खाता खोला। इस एक रन के साथ 403 ईवी का स्कोर हुआ 2 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर का खेल जारी है। मोहम्मद उमर अब सामना करेंगे मोहम्मद आसिफ की गेंदबाजी का। पहले ओवर का खेल जारी। आज के दिन का पहला मुकाबला 437 ओवर और 403 ईवी की टीमों के दरमियान खेला जा रहा है। इस बीच अगली गेंद अंपायर का इशारा वाइट बॉल। गेंद लेग स्टंप के साथ खासी ज़्यादा बाहर थी और इस ओवर के अंदर एक बल्ले के साथ और एक वाइट के रूप में रन आया। इस तरह स्कोर हुआ 3 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। एक रन मोहम्मद ज़ीशान के बल्ले से आया था। इस बीच मोहम्मद आसिफ की अगली गेंद और इसको फुल लेंथ जार कर था और गेंद को बड़ी मुश्किल से खेला मोहम्मद उमर ने और गेंद चलेगी डीप मिड विकेट की तरफ। फील्डर वहां पर मौजूद, उठाएं गेंद को फील्ड करें, एक ही रन बनाने का मौका। कुल मिलाकर स्कोर हुआ 4 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। मोहम्मद आसिफ पहले ओवर की शुरुआत के लिए आए हैं और उन्होंने 2 गेंदें फेंकी हैं अभी तक। पहले ओवर की तीसरी गेंद मोहम्मद आसिफ करवाने के लिए आ रहे हैं। इस बीच मोहम्मद आसिफ की 6 गेंद फुल लेंथ जार कर था और हल्का सा पीस ज़रूर किया है मोहम्मद आसिफ ने और देखना होगा अंपायर का इशारा नॉट आउट। फुल लेंथ जार कर था, बड़ी मुश्किल से गेंद को विकेटों के अंदर जाने से रोका मोहम्मद ज़ीशान ने। पहले ओवर की 3 गेंदें फेंकी जा चुके हैं। स्कोर अभी भी 4 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। मोहम्मद आसिफ पहले ओवर की शुरुआत के लिए आए हैं 437 ईवी की मोर्चे से। इस बीच आसिफ की जो गेंद फुल टॉस बना के खेला है डीप मिड विकेट की तरफ। फील्डर वहां पर मौजूद, एक ही रन बनाने का मौका। स्कोर हुआ 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर 403 ईवी का। 403 ईवी को ये मुकाबला जीतने के लिए 95 रन की ज़रूरत है और टूर्नामेंट का सबसे बड़ा टोटल आज 437 ईवी ने अपने नाम किया। 94 रन बनाए हैं 437 ईवी की टीम ने। इस बीच मोहम्मद आसिफ की जे गेंद चलेगी फाइनल की तरफ। फील्डर वहां पर मौजूद है, दूसरा रन के लिए तेज़ी करना पड़ेगी दोनों बल्लेबाजों को और दोबारा फिर मिसफील्ड हुआ और गेंद अब डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ चला गया था। उसको फील्डर ने उठाया, फील्ड किया, सिर्फ 2 ही रन बनाने का मौका। स्कोर हुआ 7 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर का खेल जारी है। आज सलीम क्रिकेट ग्राउंड 507 ईवी में आज के दिन का पहला मुकाबला 437 ईवी और 403 ईवी की टीमों के दरमियान खेला जा रहा है। मोहम्मद आसिफ अब गेंदबाजी करेंगे मोहम्मद उमर को। मोहम्मद उमर 403 ईवी के महत्वपूर्ण बल्लेबाज और मोहम्मद आसिफ ने पिछले मैच के अंदर एक रिकॉर्ड लगाया था। इस बीच मोहम्मद आसिफ की जे गेंद इसको उठा के खेला है डीप स्केलर की तरफ। फील्डर वहाँ पर मौजूद है, एक ही रन बनाने का मौका। बहुत ही बढ़िया ओवर और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल ख़त्म हुआ 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और अब 18 गेंदों के ऊपर केवल 87 रन की ज़रूरत है ये मुकाबला जीतने के लिए 403 ईवी को। और अब दूसरे ओवर की शुरुआत के लिए 437 ईवी की तरफ से मोहम्मद आमर को लगाया गया। मोहम्मद आमर के पहले ओवर की पहली गेंद और इसको खेल दिया है कवर की तरफ। फील्डर वहां पर मौजूद, एक रन बनाने का मौका। स्कोर अब हुआ कुल मिलाकर 9 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर की 1 गेंद फेंकी जा चुकी है। इस मुकाबले की 17 गेंदें बाकी हैं और स्कोर 403 ईवी को जीतने के लिए चाहिए 86 रन। इस बीच अगली गेंद को उठाया है फिल्टर पाल के नीचे। विकेट कीपर ने बहुत ही बढ़िया कैच पकड़ा। वसीम झोंटी ने कोई गलती नहीं की कैच पकड़ने में, थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर हुई थी वसीम को। वसीम से कैच बहुत ही बढ़िया कैच पकड़ा। इस तरह 437 ईवी को पहला विकेट मिलता हुआ
मोहम्मद ज़ीशान के रूप में। 437 ने अपना पहला विकेट गंवा चुकी है केवल 9 रन के ऊपर। और अब दूसरे ओवर की 2 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं इस मुकाबले के अंदर। रऊफ अब नए आने वाले बल्लेबाज का सामना करेंगे। मोहम्मद आमिर की गेंद का धीमी गति की गेंद थी। गेंद ठपा खाने के बाद थोड़ी सी ऑफ स्टंप की तरफ ज़रूर गई थी और गेंद चलेगी सीधा वसीम झोंटी के हाथ में। दूसरे ओवर की 3 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं। मोहम्मद आसिफ ने पहला ओवर किया था, केवल 8 रन दिए थे पहले ओवर में। और अब दूसरे ओवर की शुरुआत के लिए मोहम्मद आमिर को बुलाया गया। मोहम्मद आमिर की जगह गेंद उसको उठा दिया है डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। थोड़ा सा वेट ज़रूर किया था रऊफ ने गेंद को उठाने में और कामयाब हुए गेंद को उठाने में और गेंद चलेगी 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। इस बीच अगली गेंद ऑफ स्टंप से खासी ज़्यादा बाहर और अंपायर का इशारा वाइड बॉल। स्कोर हुआ 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर का खेल जारी है। मोहम्मद आमिर गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बीच आमिर की जय गेंद और एक दफ़ा फिर ऑफ स्टंप से खासी ज़्यादा बाहर और अंपायर का इशारा वाइड बॉल। 17 पर आज पहुंची 403 ईबी की टीम और आज का दिन का और इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा टोटल 94 रन बनाए हैं वसीम झोंटी की टीम ने। और एज निकला था, गेंद पहले स्लिप अगर होता तो रिजल्ट ही कुछ और होता। इस तरह कैच ड्रॉप हुआ वसीम झोंटी के ही हाथों से और 1 रन बनाने का मौका। स्कोर हुआ 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और अब मोहम्मद उमर सामना करेंगे मोहम्मद आमिर की गेंदबाजी का। मोहम्मद आमिर की ओवर की अगली गेंद और इसका वेट करके उठाया है लॉन्ग ऑफ की तरह फील्डर बॉल के नीचे और गेंद चला गया फील्डर के हाथ से छटकर 6 रनों के लिए। इस तरह 403 ईबी के बल्लेबाजों की तरफ से दूसरा छक्का और स्कोर हुआ 24 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद। और अब नए आने वाले गेंदबाज मोहम्मद आसिफ को बुलाया गया है दोबारा फिर गेंदबाजी के लिए। तीसरे ओवर की शुरुआत करेंगे मोहम्मद आसिफ। ओके, मोहम्मद आसिफ तीसरे ओवर की शुरुआत करेंगे 437 ईबी की तरफ से मोहम्मद आसिफ। और अब सामना करेंगे रऊफ और रऊफ के लिए गेंद रऊफ ने खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग की तरफ। फील्डर वहां पर मौजूद, रन लेने से इनकार किया मोहम्मद रऊफ ने मोहम्मद आसिफ की गेंद के ऊपर। और रऊफ कुछ और ही करना चाहते हैं, मुकाबले को नज़दीक लेकर आना चाहते हैं। केवल 71 रन की ज़रूरत है मुकाबला जीतने के लिए। इस बीच रऊफ ने उठा दिया है, फील्डर वहां पर मौजूद, लेकिन 2 टप्पे पड़ने के बाद फील्डर के हाथ में गेंद चला गया। और इस तरह चहलकदमी करते हुए रऊफ और मोहम्मद उमर ने 1 रन बटोरा अपने लिए और अपनी टीम के लिए 25 स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। इस बीच अगली गेंद अंपायर का इशारा देखना होगा कि गेंद इन है। इसके साथ ही आज के दिन का पहला मुकाबला 70 रन से 437 ईबी की टीम ने अपने नाम किया। इस तरह के मज़ीद मुकाबले देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल बिलाल नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।